एक बात बताइए, ये रात वाला किस्सा क्या है ब्रिजवासी जी? आधी रात को खूब बारिश हो रही थी और आप जाते हैं प्रशांत किशोर से मिलने के लिए और साथ में एक एमएलसी महोदय भी होते हैं। बारिश हो रही थी एकदम, उसके बाद आप चले गए मिलने के लिए, फिर भी बात नहीं बनी, क्या हुआ था? देखिए, अब तो मैं इस बात को मैं बोलना नहीं चाह रहा था। हम्म। जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं, वह व्यक्ति किसी भी चर्चा का टॉपिक मेरे लिए नहीं होना चाहिए। वह व्यक्ति बिहार में जितने गए बीते पॉलिटिशियन हैं, सभी से ज़्यादा गया बीता व्यक्ति। वो तो आपको टिकट देने वाले थे ना? मैं टिकट उनसे आप मांग भी गए थे टिकट लेने मैं के लिए? टिकट मांगने गया ही नहीं था। हैं? आप गए थे आधी रात में, बारिश हो रही थी, मैं पैरवी के लिए साथ में एक एमएलसी को भी ले लिया था। मैं किसी को नहीं लिया था और मैं टिकट मांगने नहीं गया था। मेरा एक नेचर है, मैं आपको बताता हूँ, मेरी एक प्रकृति रही है शुरू से। गाँव में भी मैं बताता हूँ, जब मैं छोटा भी था तब भी मैं किसी के दरवाजे पर नहीं जाता था। लेकिन अगर कहीं से जानकारी मिल जाए कि अमुक व्यक्ति ने याद किया है, तो मैं एक क्षण भी रुकता नहीं था, उस व्यक्ति से जाकर जरूर मिलता था। ये मेरा नेचर रहा है। मैं ईगोइस्ट नहीं हूँ। हम तो उस संस्कृति में जीने वाले लोग हैं जहाँ पर गाय बछरू पीपर पाकर सबको लोग प्रणाम करते हैं। तो आप जिनका नाम ले रहे हैं, वो उन्होंने मुझे बुलाया, तो उन्होंने कहा कि आप आइए, तो मैं गया। चूंकि मुझको क्या, अगर कोई बुला रहा है तो जाने में क्या दिक्कत है? कोई भी बुलाएगा मुझे, तो अपराधी भी बुलाता है मैं उसके यहाँ भी जाता हूँ, नक्सली बुलाता है उसके यहाँ भी जाता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं सबसे बात करता हूँ। तो बात फिर करने क्या में हुआ, बात क्यों नहीं बनी? बात वहां बनाने में गया ही नहीं था। अच्छा। मैं जो वहां, उन्होंने खुद कहा कि हमारे हम तो मुजफ्फरपुर गए हुए थे, 4 कैंडिडेट का नाम आया वहां से और हम उससे सहमत नहीं हैं। और फिर उन्होंने वहां के लिए जिनको प्रभारी बनाया था, वो जो प्रभारी थे उनके ऊपर उन्होंने छोड़ दिया कि आप इनके संबंध में निर्णय कर लीजिए। चूंकि उन्होंने जिसको अभी टिकट दिया था उनका पहला नाम लिया था और पहले ही खारिज कर दिया था कि मैं इनको टिकट नहीं दे सकता। विनायक गौतम को? जो भी है नाम हमसे काहे के लिए नहीं, हम ही ले लेते हैं, विनायक गौतम है ना। तो चूंकि उनका ये पूछिए ना उनसे कि ये हर दिन जो भाषण देते हैं कि पूरे बिहार में 12 से 1250 ऐसा परिवार है जिस परिवार से लोग विधायक सांसद बनते रहे हैं, उस परिवार को हम प्रमोट नहीं करेंगे। तो उस 1200 परिवार में वो हैं कि नहीं है? और उनसे पूछिए कि अगर थोड़ी सी भी नैतिकता और ईमान बचा हुआ हो तो उन्हीं से जाके पूछ लीजिए कि उन्होंने क्या कहा था। खुद से उन्होंने उनका नाम लिया था, नाम भी नहीं जानते थे, उनके पिताजी का नाम लेकर के संबोधित कर रहे थे कि उनके बेटा है। तो मैंने उनका नाम बता दिया था कि ये उनका नाम ये है, वास्तविक नाम ये है। तो उन्होंने कहा था कि हम इनको टिकट नहीं दे सकते हैं क्योंकि उसी 1200 परिवार से आते हैं। दूसरा कहा कि इनका जो प्रपोजल आया था वह समर्थन के साथ नहीं आया था, विरोध और समर्थन के बीच आया था। ठीक है, समझिए, सीधी सीधी बात है। आप जिनका नाम ले रहे हैं वो बिहार में राजनीतिक व्यापार करने के लिए आए हैं। हम भी पहले कुछ दिन 2022 में ही, आपको मैं बताता हूँ, 2022 में ही जब नए जब वो आए थे, शुरू कर रहे थे पदयात्रा, तो उस समय में मुझे बुलवाए थे शेखपुरा हाउस में। तो मैं उस समय गया था, जब बात हुई थी शिक्षा के मुद्दे पर। तो उस समय मुझे उनकी बात अच्छी लगी। चिकनी चुपड़ी बात करते हैं तो कोई व्यक्ति प्रभावित हो जाता है। तो हमने कहा कि चलिए बिहार में विकल्प की तलाश है, अगर आते हैं तो अच्छी बात है। तो उन्होंने कहा कि एक शिक्षकों का कार्यक्रम करा दीजिए। तो हमने एक वैशाली में कार्यक्रम कराया था। बिल्कुल जी, उनका कार्यक्रम हमने 2022 में, आज जितने लोग उनसे जुड़े हुए हैं, 2022 में उनका एक प्रोग्राम कराए थे। हम मैंने कहा ना कि हम जो है, नो पॉलिटिक्स इज द बेस्ट। हम कोई राजनीति नहीं करते, हम नफा नुकसान दे करके नहीं जाते हैं। हमको कोई बुलाता है, आपको पता है 2014 में लालू जी से टिकट लेकर के हम अपना कैंडिडेट चुनाव लड़ाए थे। तो हम 2014 में 2014 में उस समय में हमारे संगठन के प्रदेश के जो संयोजक थे उनको हमने एमएलसी का चुनाव लड़ाया था, लालू जी से टिकट लेकर। बिल्कुल। और आपको तो उनके यहाँ भी हम जब कभी वहां बुलाया गया तो मैं वहां भी गया। भाजपा दफ्तर में मुझे बुलाया जाता है। लेकिन ब्रिजवासी जी, हमारे पास भी जानकारी है कि जब आप दोनों की मुलाकात हुई थी, जब बातें हो रही थी, तो आपने प्रशांत के सामने कुछ ऐसा कह दिया था, कोई ऐसी बात आपने प्रशांत के सामने कह दी थी कि प्रशांत किशोर ने फिर आपको टिकट नहीं दिया? नहीं, मुझे ऐसा कुछ क्या नहीं, ऐसा कहा था? अब यह मुझे ध्यान में नहीं है। मैं ऐसा कुछ भी, कोई आपत्तिजनक तो मैं कुछ नहीं बोला हूँ। हाँ, एक बात जरूर है कि मैंने पहले ही कह दिया है कि उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है। अगर कोई चैलेंज करता है तो हम उसको। क्या उन्होंने आपको कहा था कि बैठ जाओ? नहीं, हाँ, उन्होंने एक बात कही थी कि अगर मैं कहूँ कि आप अभी बैठ जाइए तो आप क्या कहेंगे। तो मैंने कहा था कि चुनाव लड़ने का निर्णय मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं है। क्योंकि जब मेरी बर्खास्तगी हुई थी तो लगभग 1 से 1,500 लोग हमारे आवास पर पहुंचे थे।
और सभी लोगों ने मिलकर तय किया था कि नहीं इस चुनाव को लड़ना है। तो मैंने कहा कि ये 1,500 लोगों के निर्णय को मैं पलटने वाला कौन होता हूँ, और चुनाव मैं तो व्यक्तिगत रूप से लड़ नहीं रहा था, पूरा समूह लड़ रहा था, तो हम कैसे अपने से निर्णय बदल देते। और यह पूरे सोसाइटी का निर्णय था। और तो उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि बैठ जाओ? वो मेरा टेस्ट लेना चाह रहे थे कि कितना अच्छा। कॉन्फिडेंस है इस व्यक्ति में। हम्म। उन्होंने तो यह भी कहा कि हम कहें कि हम भी लड़ेंगे तब, तो मैंने कहा कि तो लड़ने के लिए सब स्वतंत्र आइए, 2-2 हाथ हो जाए, क्या दिक्कत है? आपने प्रशांत किशोर को कहा हाँ, कि आइए 2-2 हाथ हो जाए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं। जी। देखिए, चुनाव का ध्येय ऐसा है, मैंने पहले ही कहा, पहले भी मैं कहता था कि चुनाव में कौन जीतेगा ये खुदा जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है, घर घर में पहुंचे, हर घर में। अच्छा, लेकिन एक बात तो तय है, एक बात तो तय है कि नेता आप उसी वक्त से हो गए थे। पूछिए कैसे? अब आपका नजरिया क्या है, आप बताइए। नहीं, मतलब हमारे पास आपके स्टेटमेंट्स हैं बृजवासी जी। जी, तब आपने जनसुराज के बारे में कहा था कि ये बिहार की जनता का उम्मीदों का किरण है, उम्मीदों का सूरज है, बिल्कुल। आशा का सूरज है। और उसके बाद बंसीधर बृजवासी का एक और बयान आता है, आप कहते हैं कि ये प्रशांत किशोर नहीं है, ये फ्रॉड किशोर है। उसके बाद बंसीधर बृजवासी का ही बयान आता है कि ये जनसुराज नहीं है, ये धन सुराज है। हम गलत नहीं कह रहे हैं? हम एकदम पलट गया। हम एक कहानी पढ़ाते हैं। हाँ हाँ, शिक्षक रहे हैं, हमें भी पढ़ाइएगा। बिल्कुल, हम पढ़ाएंगे जी। आपसे भी हम सीखते हैं, सीखना चाहिए, व्यक्ति जीवन पर्यंत सीखता रहता है। हार की जीत एक कहानी है, उसमें एक पात्र है बाबा भारती, और उसमें दूसरे पात्र हैं खड़ग सिंह, और एक घोड़ा, उसका नाम है सुल्तान। वह कहानी आपने पढ़ी है? बिल्कुल, खड़ग सिंह की कहानी पढ़ी है बचपन में। और उस कहानी की शुरुआत यहीं से है। माँ को अपने बेटे, किसान को अपने लहलहाते खेत, गुरु को अपने शिष्य, और सेठ को अपने साहूकार को अपने देनदार को देखकर जो आनंद आता है, वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें खड़ग सिंह एक डाकू है, और वह अपाहिज का वेश बना करके, कोरी कुष्ठ का वेश बना करके, और बैठ जाता है, और उसकी नजर है बाबा भारती के घोड़े पर। बाबा भारती अपने घोड़े को बहुत लाड़ प्यार देते हैं, और घोड़ा भी बड़ा सुगढ़ सुंदर है। वह चाहता है कि इस घोड़े को किसी प्रकार से इनसे ले लिया जाए, लेकिन वह छल करता है और कोरी कुष्ठ का भेष बना लेता है। और जब घोड़ा आता है तो वह कहता है बाबा भारती को कि बाबा, हम तो अपाहिज हैं, हमको अगले गंतव्य तक जाना है, मैं चल नहीं सकता हूँ, उसको अपने घोड़े पर बिठा कर वहाँ तक ले चले। बाबा भारती उसको अपने घोड़े पर बिठा देते, और जैसे ही वो घोड़ा पर बैठता है, घोड़े की लगाम को थामता है, और वह कोरी कुष्ठ का जो भेष है वो पूरा अपना लवादा फेंक देता है, और वह असली स्वरूप में आ जाता है, खड़ग सिंह। तो बाबा भारती वहां पर कहते हैं, खड़ग सिंह ठहरो। और बाबा भारती ने जो बात कही, उस बात को हर एक संवेदनशील व्यक्ति को सोचना चाहिए, हर एक इंटेलेक्चुअल को सोचना चाहिए, और सारे पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए। बाबा भारती ने कहा, खड़ग सिंह ठहरो, तुम खड़ग सिंह हो, अपराधी हो, और तुमने एक अपाहिज का वेश बना करके हमारे साथ छल किया है। तुम घोड़ा ले जाना चाहते थे, घोड़ा ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं खुशी खुशी तुम्हें मैं घोड़ा दे रहा हूं, लेकिन इस घटना को समाज में किसी से बताना मत, नहीं तो कल जो वास्तविक अपाहिज होगा उसका कोई मददगार नहीं बनेगा। बिल्कुल। ये जो अशांत किशोर है, अशांत किशोर, फ्रॉड किशोर से अशांत किशोर, ये व्यक्ति उस खड़ग सिंह की तरह यहाँ अपाहिज का वेश बना करके और बाबा भारती को छलने का काम किया है। यह व्यक्ति जब आया, आप हैं बाबा भारती? पूरे बिहार के वे सभी लोग बाबा भारती की भूमिका में हैं, जो बिहार में तीसरे विकल्प की तलाश कर रहे हैं, जिन्हें बिहार के ये जो तिकरी जो चल रही है पार्टियों की, कभी ये सटकर सरकार बनाते हैं, कभी वो सटकर सरकार बनाते हैं, इनसे लोग ऊब चुके हुए। जनसुराज वाले भी कहते हैं कि आप बिलो द बेल्ट बात करते हैं। मैं वही कह रहा हूं, मैं वही कह रहा हूं। तो जिस समय में ये आए थे, इन्होंने जो दिवा स्वप्न दिखाया था, जो अच्छी अच्छी बातें की थी, तो यह तो खड़ग सिंह का बदला हुआ अपाहिज की भाषा थी ना। तो लोगों ने भरोसा किया कि नहीं, यह हमारे उम्मीदों का सूरज बनेगा। लेकिन जब तिरहुत का चुनाव आता है तो 1200-1250 परिवार आपका कहां चला जाता है? जो गीत गाते हैं आप, उस समय आपका कहां चला जाता है? यानी कि टिकट आपको नहीं दिया तो आप इस तरह से नहीं, ऐसा है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचेगी। ऐसा है मैं टिकट के लिए उनके पास गया ही नहीं था। वो मैंने कभी कोई आवेदन दिया था कि आप हमको टिकट दे दीजिए?
मैंने कभी कोई आवेदन उनको नहीं दिया था, उन्होंने खुद बुलाया था। और जब बुलाया था तो यह स्वाभाविक है, मैं एकदम आपके कैमरे के सामने बोल रहा हूँ इस बात को। अगर कोई मुझे बुलाया और कहा कि नहीं आप अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं या आप स्ट्रगलर हैं, हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, हम आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, तो हम क्यों नहीं सपोर्ट लेना चाहते। लेकिन वह सपोर्ट करना और कराना वो अलग की बातें हैं। अब विषय वस्तु वह नहीं है, विषय वस्तु यह है कि आखिर ये जो अपना कमिटमेंट किए थे बिहार के लोगों से, क्या उस कमिटमेंट पर खरा उतरे। 4 जगह जो इन्होंने उपचुनाव में कैंडिडेट दिया, इन्होंने कहा कि हम पढ़े लिखे लोगों को प्रमोट करेंगे। एक भी इनका ग्रेजुएट था। एक जगह तो हम सुने कि डॉक्टर है, वहां पर तो पता चला बाद में वो क्वेक निकले। तो ये सब जो कुछ भी हुआ है, और जिस व्यक्ति को इन्होंने वहां टिकट दिया उनकी हिस्ट्री भी पता कर लीजिए। समाज में कभी कोई कंट्रीब्यूशन रहा है उनका। चुनाव लड़ने से महज कुछ दिन पहले वहां मारपीट उन्होंने की थी एक पेशेंट के साथ। अभी एक महिला एडवोकेट ने उनको लीगल नोटिस दिया, उसके साथ दुर्व्यवहार किया था।